अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और एक दूसरे का ख्याल भी रख रहे होंगे। मैं हूं राशिद हुसैन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं क्रिकेट ड्रामा। और क्रिकेट ड्रामा में बात शुरू करने से पहले कहूँगा कि जनाब आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल को सराह रहे हैं, उसको व्यूज़ देते हैं, कमेंट्स करते हैं, और तो ये सिलसिला जारी रहें और इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स का सिलसिला जारी रहेगा तो मेरी हौसला अफजाई होती रहेगी। आपका बहुत फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज के सबसे मेन टॉपिक है केएल राहुल और अजिंक्य रहाणे का हम कंपैरिजन करेंगे। टेस्ट टीम नंबर 5 पे अजिंक्य रहाणे खेल रहे हैं और इस वक्त नंबर भी वही बचता है। तो केएल राहुल और अजिंक्य रहाणे के मामले में संजय मंजरेकर तो कहते हैं कि केएल राहुल से अजिंक्य रहाणे बहुत बेहतर हैं टेस्ट स्क्वाड के लिए। तो हम देखेंगे कि यह वाकई बेहतर हैं। इसके साथ साथ आकिब जावेद ने आज फिर एक सलीम करके हैं, उन पे इल्ज़ाम लगा दिया, साबिक क्रिकेटर हैं, उन पे इल्ज़ाम लगाया कि जनाब उन्होंने फ़िक्सिंग की ऑफ़र की थी। एक वनडे खेलने वाला खिलाड़ी पाकिस्तान के अहम बॉलर को ऑफ़र करता है और वो डर जाता है, तो हैरत की बात है। यही बात की थी मंदरा ने, जो है श्रीलंका के साबिक वज़ीर ने, तो वो भी कोई सबूत नहीं दे सके। और अरविंदा डिसिल्वा ने आईसीसी और बीसीसीआई से मुतालबा कर दिया कि भाई तहकीकात करें। इस तरह कोई भी खड़े होकर फ़िक्सिंग कर देता है और फिर मीडिया पे एक हाइप क्रिएट कर देता है, तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। बाबर आजम द किंग ऑफ क्रिकेट ने कहा है कि जनाब बहुत जल्दी वो अपने सारी रैंकिंग और सारे नंबर हासिल कर लेंगे, और वो स्टीव स्मिथ और विराट कोहली दोनों के बड़े फ़ैन हैं और दोनों से बहुत कुछ सीख रहे हैं। इसके साथ साथ वेवन रिचर्ड से भी उनको सीखने का बहुत मौका मिला है, ये और बहुत कुछ। पहले बात करते हैं अपनी पहली स्टोरी पे, अजिंक्य रहाणे और केएल राहुल का कंपैरिजन करते हैं। 36 टेस्ट खेले हैं, 60 इनिंग हैं, 2006 रन बना चुके हैं, 2 दफ़ा नॉट, 199 इनका हाईएस्ट स्कोर है केएल राहुल का। और सबसे अहम बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, हर तीसरी इनिंग पे 50 है या सेंचुरी है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जनाब बहुत शॉर्टर आपका पेड आता है ख़राब। लेकिन अजिंक्य रहाणे के मामले में अगर आप बात करें तो अजिंक्य रहाणे ने 65 टेस्ट खेले, 109 इनिंग में 11 दफ़ा नॉट आउट रहे हैं, 42 की एवरेज है, 188 उनका हाईएस्ट स्कोर है। अजिंक्य रहाणे का 188 हाईएस्ट स्कोर है, 11 सेंचुरियाँ और 50 50 बना चुके हैं। लेकिन अहम बात क्या है? अहम बात ये है कि हर 7वीं या 8वीं इनिंग में वो सेंचुरी बनाते हैं, हर तवील अरसे में वो रन्स बनाते हैं, तो ये बड़ा अहम बात है। और फिर वेलिंगटन टेस्ट में अभी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ हो या फिर मुल्क से बाहर सीरीज़ हो, तो वहाँ पे अजिंक्य रहाणे काफ़ी सफ़र करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन केएल राहुल एक खिलाड़ी हैं जो हर किस्म के विकेट पे अच्छी इनिंग खेलता है, हर किस्म की इनिंग्स पे रन, हर किस्म के विकेट पे रन्स बनाते हैं। हर उनकी इनिंग्स ऐसा लगता है कि मैच्योर होती है, प्रिपेयर होती है। लेकिन अजिंक्य रहाणे अहम मैचेस में अहम बॉलर के ख़िलाफ़ काफ़ी परेशान नज़र आते हैं और उनकी इनिंग्स में वो एतमाद की कमी नज़र आती है जो केएल राहुल की इनिंग्स में नज़र आती है। केएल राहुल के पुरअतमाद अंदाज़ की वजह से और मुखालिफ बॉलर काफ़ी परेशान होते हैं, चाहे मिचेल स्टार्क हों, चाहे जेम्स एंडरसन हों। केएल राहुल का एतमाद जो है अपने आसमान पे होता है और कहीं भी ऐसे नहीं लगते कि अभी सिर्फ 36-35 टेस्ट खेलने वाला है, बल्कि ऐसा लगता है कि 100 से ज़्यादा टेस्ट खेल के आए हैं। लेकिन अजिंक्य रहाणे की डिसमिसल अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि वो काफ़ी घबरा के खेल रहे होते हैं फास्ट बॉलर्स को, और ख़ास करके जब वो फास्ट विकटों पे खेलते हैं या स्विंग विकटों पे उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है। जबकि केएल राहुल की मुल्क से बाहर कारकर्दगी बहुत अच्छी है। उनके सबसे ज़्यादा रेटिंग पॉइंट भी इसी वजह से मिलते हैं कि वो मुल्क से के बाहर बहुत अच्छा खेलते हैं, और मुल्क में तो खेलते ही अच्छा हैं, लेकिन मुल्क से बाहर भी उनकी कारकर्दगी कई इंडिया के नाम नहाद बड़े बड़े सुपर स्टार से बहुत अच्छी है। तो यही वजह है कि केएल राहुल को टेस्ट में मैं तो सुपर रेट करता हूँ, चाहे संजय मंजरेकर करें या ना करें। लेकिन टेस्ट टीम में केएल राहुल की इस वक्त जगह बनती है, क्योंकि एक खिलाड़ी जो हर
फॉर्मेट में कंसिस्टेंटली पार्ट प्ले कर रहा हो, तो उसको सिर्फ इसलिए कि कुछ खिलाड़ियों को आपने टेस्ट स्क्वाड के लिए रख दिया है, उसकी वजह से उसको टेस्ट स्क्वाड में शामिल ना किया जाए, तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादती है। और बीसीसीआई को और ख़ास करके गंगोली साहब को इस पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि एक खिलाड़ी का कैरियर है, अभी 28 साल के हो गए हैं, और उनको टेस्ट स्क्वाड का मुस्तकिल मेंबर ना बनाना मेरे ख्याल से गैर मुनासिब है, ख़ास करके इंडिया के लिए, क्योंकि इंडियन टेस्ट स्क्वाड में अगर एक खिलाड़ी हो जो हर तीसरी इनिंग में सेंचुरी या 50 आपको बना के दे रहा हो, तो ये ऐसे खिलाड़ी को आप ना खिलाएं। इस वजह से ना खिलाएं कि जनाब किसी का कैरियर आप बचाना चाह रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से टीम इंडिया के साथ ज़्यादती है, टीम इंडिया के साथ गलत होगा। तो केएल राहुल मेरे ख्याल से डिज़र्व करते हैं हर किस्म के फॉर्मेट के लिए, और हर फॉर्मेट में वो रन भी बनाने की सलाहियत रखते हैं, और वो साबित कर चुके हैं। जब कोई साबित कर चुका हो तो आप माजी की कारकर्दगी की बुनियाद पे कैसे किसी खिलाड़ी को प्रेफर कर सकते हैं। 2 साल में केएल राहुल और अजिंक्य रहाणे का कंपैरिजन किया जाए तो केएल राहुल की कारकर्दगी में निखार आया है, जबकि अजिंक्य रहाणे को टेस्ट ज़्यादा मिले हैं, उसके बावजूद वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा सके, वो निखार नहीं आ सका जो निखार एक खिलाड़ी की मुस्तकिल कारकर्दगी की वजह से आना। अब बात कर लेते हैं जनाब फ़िक्सिंग की। फ़िक्सिंग का एक वबाल मचा देते हैं मेरे ख्याल से। जब कोई खिलाड़ी को कोई बात नहीं आती, जब उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं होती, तो फ़िक्सिंग की बात कर लेते हैं। आकिब जावेद ने भी आज एक शोशा छोड़ दिया कि जनाब फ़िक्सिंग के लिए उनको ऑफ़र की थी, और ऑफ़र करने वाले का नाम भी उन्होंने बताया है कि सलीम साहब ने, जो एक साबिक क्रिकेटर हैं, एक वनडे खेला है और एक वनडे में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, मरहूम पे इल्ज़ाम लगाया, और इल्ज़ाम साबित करने के लिए, तरदीद करने के लिए आकिब जावेद को मौजूद नहीं है। तो इस तरह के इल्ज़ाम लगाना, बेसरोपा इल्ज़ाम लगाना जिनके ना सबूत हैं ना गवाह हैं, तो ये एक सिलसिला बंद होना चाहिए आईसीसी को, और तमाम मेंबर्स बोर्ड्स को इस पर मौक़िफ़ लेना चाहिए। अगर कोई किसी पे इल्ज़ाम लगाता है और बग़ैर सबूत के इल्ज़ाम लगाता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, उसे हर किस्म की क्रिकेट से बैन करना चाहिए। या तो आप सबूत लेके आएँ और साबित करें कि जिसके ख़िलाफ़ आपने बात की है वो वाकई इसमें मुलविस है। यूँ इल्ज़ाम लगा देना और फिर आपके इल्ज़ाम की वजह से एक वबाल मच जाना और जनाब बहुत बड़ा आपने इस एक्सक्लूसिव बयान दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही हाल किया था महिंदा साहब ने, तो उसके जवाब में जनाब अरविंदा डी सिल्वा भी आए, महिला जयवर्धने भी आए, और फिर कुमार संगकारा भी आया, और उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम साबित करें। इस तरह नहीं हो सकता कि आप इल्ज़ाम लगा दें कि जनाब इस खिलाड़ी ने, इस टीम ने गलत किया है। आप देखें कि श्रीलंका की टीम 2011 के वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में आई, और फाइनल में इंजरीज़ की वजह से और मसाइल की वजह से नहीं कुछ खिलाड़ी खेल सकते थे। तो सिर्फ इस बुनियाद पे इल्ज़ाम लगा देना कि कुछ खिलाड़ी नहीं खेले तो ऐसा लगता है कि मैच सोल्ड किया गया है। तो महिंदा साहब को जवाब दिया है, महिंदा साहब को जवाब दिया है अरविंदा डी सिल्वा ने, जो उस वक्त चीफ सेलेक्टर थे। उन्होंने कहा साबित करें या माफ़ी मांगे, क्योंकि ये मुनासिब तरीका नहीं होता कि कोई भी खड़ा हो जाए और कल को खड़ा होकर इल्ज़ाम लगा दे और इल्ज़ाम वो साबित ना कर सके, और जब इल्ज़ाम साबित ना कर सके तो फिर खिलाड़ियों को तो बदनामी होती है। और ये बात आईसीसी को भी देखनी चाहिए और बीसीसीआई को भी देखनी चाहिए। यकीनन सचिन तेंदुलकर का एक बड़ा टूर्नामेंट था और उनका कैरियर का यादगार था, यकीनन वो खुश थे। महेंद्र सिंह धोनी का भी मामला है, उन्होंने भी एक कौमी इंडिया को एक बड़ी फतह दिलाई थी, और कई क्रिकेटर्स ने अपना कैरियर उस मैच के बाद ख़त्म किया था। तो इतने टॉप पे जाने वाले खिलाड़ियों को इस तरह इल्ज़ाम के जद में लाना मुनासिब नहीं होगा, और इस तरह का सिलसिला बंद होना चाहिए, और क्रिकेटर्स को इज़्ज़त मिलनी चाहिए। जो क्रिकेटर इज़्ज़त के काबिल है उन्हें इज़्ज़त मिलनी चाहिए। तो क्रिकेट राइजिंग किंग ऑफ क्रिकेट बाबर आजम कहते हैं कि किंग कोहली और स्टीव स्मिथ जो हैं बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और वो उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जिससे सीखा जाए उससे आगे ना बढ़ा जाए। और इस वक्त उन्होंने जब पीएसएल में वेवन रिचर्ड्स से कुछ टिप्स ली थी जिनका उन्हें फ़ायदा हो रहा है, और जब वो इंग्लैंड जाएंगे तो वो उसको आजमाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड में सर वेवन रिचर्ड ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली और बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, और वेस्ट इंडीज़ ने 2 वर्ल्ड कप भी इंग्लैंड में जीते थे। तो उनकी कारकर्दगी में निखार आएगा, और सर वेवन रिचर्ड्स ने जिस तरह की टिप्स दी हैं वो
इंग्लैंड में उनके काफ़ी काम आएंगी। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि जनाब कोई भी खिलाड़ी हो तो उसकी सबसे बड़ी तरजीह होती है कि वो अपनी टीम के लिए खेले, और उनकी भी तरजीह यही है कि वो अपनी टीम के लिए खेलें। वो कप्तान हैं और कप्तानी का उन पर कोई इजाफी बोझ नहीं, क्योंकि कप्तानी आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन आपकी कारकर्दगी, आपका हुनर, आपकी इनिंग, आपके रन्स जो हैं इम्पॉर्टेंट होते हैं। और जब आप मुसलसल रन बनाते हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए आपकी टीम में जगह पक्की रहती है, और अच्छी कारकर्दगी से टीम में जगह पक्की रह सकती है। तो वो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टीम में खेलें, चाहे वो किसी भी हैसियत से खेलें, चाहे वो एक प्लेयर की हैसियत से खेलें, लेकिन उनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलना है, और वो इस मकसद में पूरा होने के लिए हर मुमकिन मेहनत कर रहे हैं, और ये मेहनत रंग लाएगी। और कहते हैं कि इंग्लैंड का टूर तो काफ़ी मुश्किल होता है हमेशा पाकिस्तान के लिए या कोई भी एशियाई टीम्स के लिए, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तानी टीम का चांस है कि पाकिस्तान इंग्लैंड में शिकस्त दे, और वो बिल्कुल अज़हर अली की बात से मुत्तफ़िक हैं। पाकिस्तान के स्पिनर यासिर शाह को ट्रम्प का पत्ता कहते हैं बाबर आज़म की। यासिर शाह की कारकर्दगी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर यासिर शाह विकटें लेते हैं तो यकीनन, क्योंकि पेसर्स तो इंग्लैंड के पास भी अच्छे हैं और पेसर्स तो पाकिस्तान के पास भी अच्छे हैं, लेकिन मुकाबला होगा स्पिन का। अब जबकि सलाहबाज इस्तेमाल करने यानी कि थूक इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी क्रिकेट में, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि कैसे जो है स्पिनर्स और फास्ट बॉलर मुकाबला करते हैं, क्योंकि उन्हें भी इसकी अभी तक कोई तजुर्बा नहीं है। अगर गेंद शाइन नहीं होगी तो खेलने में क्या एक बैट्समैन को मुसीबत होगी या नहीं होगी, ये भी एक सवाल है। और ये भी देखा जाएगा कि क्या बैट्समैन को भी इससे मसाला आता है, क्योंकि गेंद की सीम और स्विंग एक वक्त के बाद चेंज होती है, और चेंज होने के बाद उस नंबर पे आने वाला खिलाड़ी मेंटली प्रिपेयर होता है। और जब उस तरह की सीम और स्विंग ना हो और बल्कि गेंद भी शाइन कर रहा हो या गेंद न्यू हो, तो फिर उसके साथ निमटना उस नंबर के बैट्समैन के लिए भी शायद मसला बन सकता है। तो बाबर आज़म कह रहे हैं कि क्रिकेट में तब्दीली आई है, और वो ये तब्दीलियाँ मजबूरी में आई हैं। तो क्रिकेट बहाल होनी चाहिए। खुशी ये है कि क्रिकेट बहाल हो रही है, और जब क्रिकेट बहाल होगी तभी जनाब मुस्तकिल खेलने से और खिलाड़ियों की प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस से ही खिलाड़ी परफेक्ट होते हैं। तो उनके उम्मीद है कि क्रिकेट बहुत जल्दी नॉर्मल हालात में आ जाएगी, और तमाशाई भी बहुत जल्दी ग्राउंड में नज़र आएंगे। और ये वबा जब ख़त्म होगी तो क्रिकेटर्स बिल्कुल निल नहीं होंगे, बल्कि उनको प्रैक्टिस होगी क्रिकेट खेलने की। तो अच्छी बात है कि सीरीज़ का इनेकाद करवाया जा रहा है, मैचेस का इनेकाद करवाया जा रहा है, और वो तो कहते हैं कि मैचेस का इनेकाद मुसलसल होना चाहिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल।